नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हुदहुद तूफान के तट से टकराने में अब से करीब 7 घंटे का वक्त लग सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान की स्पीड थोड़ी कम हुई है। इस वक्त वो विशाखापट्टनम से करीब 100 किलोमीटर दूर है, तो 7 घंटे का वक्त बताया जा रहा है, जबकि हुदहुद जो है वो तटीय इलाकों से टकराएगा। सबसे ज्यादा नुकसान जो बताया जा रहा है आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी का जो इलाका है वहां पर हो सकता है, और साथ ही साथ विजयनगरम का इलाका जो है वहां पर बताया जा रहा है। उड़ीसा के गोपालपुर में भी तेज बारिश इस वक्त हो रही है। विशाखापट्टनम में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है और 7 घंटे का वक्त बताया जा रहा है, जबकि हुदहुद जो है वो टकराएगा। 8 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है ये तूफान। हवाओं का ये गुस्सैल अंदाज हुदहुद के खौफनाक वजूद को चीख चीख कर बता रहा है। तूफान के आने से पहले की आहट सागर को बेचैन किए हुए है। समंदर के सीने पर ऊंची ऊंची लहरें अभी से उठनी शुरू हो गई हैं। खतरा हर पल करीब आ रहा है। पूरी तेजी और पूरी मजबूती के साथ हर पल तूफान आंध्र और उड़ीसा के तटीय इलाके की ओर बढ़ रहा है। हुदहुद के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसके आने में जितनी देरी हो रही है, तूफान उतना ही ताकतवर हो रहा है। जैसे जैसे हुदहुद चक्रवाती हवाओं का भारी दबाव लेकर तट की ओर बढ़ रहा है, हवा की रफ्तार और भी तेज होती जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि तूफान जब विशाखापट्टनम और उड़ीसा के तटीय इलाकों से गुजरेगा तो हवा की रफ्तार इतनी तेज होगी कि उसके सामने बड़े बड़े पेड़ भी टिक नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, छोटे मोटे मकानों तक को ये तूफान अपने साथ उड़ाकर ले जा सकता है। ये भीषण चक्रवात समंदर को सैलाब बनाकर रिहायशी इलाकों में तबाही फैला सकता है। 14 मीटर ऊंची लहरें तटीय इलाकों की कई बस्तियों को बहा कर ले जा सकती हैं। हुदहुद ने मौसम विभाग के सारे आंकड़ों पर पानी फेर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों के सारे अनुमान धरे के धरे रह गए हैं। जितना सोचा था हुदहुद उससे बड़ी आफत साबित होने वाला है। बंगाल की खाड़ी में घूमते चक्रवाती तूफान हुदहुद का आकार और उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही है। वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म हुदहुद पश्चिम दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की तरफ मूव कर रहा है और इस प्रभाव में अभी 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड है नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट पे। अभी ये लगभग 100 किलोमीटर दूरी में केंद्रीभूत है और हमारा उम्मीद है कि अराउंड नून ये तट तक पहुंच जाएगा। हुदहुद का कहर सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा उड़ीसा का गंजाम, गजपति, गोपालपुर, कंधमाल भी इसके निशाने पर सबसे ज्यादा होंगे। हुदहुद से सबसे ज्यादा खतरा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ही है। यहाँ के तटीय इलाकों से करीब 24,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों में भेज दिया गया है। विजयनगरम से 15,000 लोगों को निकाला जा चुका है, जबकि श्रीकाकुलम से 46,000 लोग हटाए जा चुके हैं। कुल मिलाकर करीब 4 लाख लोगों को अभी तक सुरक्षित जगहों पर भेजा जा चुका है। सरकार ने 370 राहत कैंप तैयार किए हैं। एनडीआरएफ की 42 टीमें दोनों राज्यों में तैनात हैं। सरकार ने आपात स्थिति से निपटने के लिए 199 बोट और 15 सैटेलाइट फोन की भी व्यवस्था की है। यहाँ पर 689 तैराकों को भी तैनात किया गया है। किसी भी हालात से निपटने के लिए 6 एयरक्राफ्ट तैयार खड़े हैं। इवैक्यूएट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को ये इस बात पर बल दिया गया हमारे द्वारा भी कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इवैक्यूएट करा दें। कितने लोग इवैक्यूएट कराए जाएंगे वो इस पर डिपेंड करेगा कि प्रिसाइसली लैंडफॉल कहाँ होने की आशंका है। समुद्र में घूमते इस दैत्याकार गोले का असर अभी से दिखना शुरू हो गया है। आंध्र और उड़ीसा के तटीय इलाकों के बड़े हिस्से में बादल छाए हैं। कई इलाकों में तो पूरी रात तेज बारिश होती रही। विशाखापट्टनम से रत्निका शर्मा और गोपालपुर से मनोज्ञा लोईवाल के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक।
हुदहुद तूफान सबसे पहले विशाखापट्टनम से टकराएगा। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान अभी 100 किलोमीटर दूर है। करीब 7 घंटे बाद हुदहुद तूफान विशाखापट्टनम पहुंचेगा। विशाखापट्टनम में हालात का जायजा लिया आज तक संवाददाता सुनाल नामदेव ने। श्रीकाकुलम में हुदहुद ने दस्तक दे दी है। तेज हवाओं और आंधी के साथ यहाँ पर जो है बारिश हो रही है और इस पूरे इलाके की इस आंधी ने फिजा बदल दी है। चारों ओर पेड़ पौधे गिरे हुए हैं, आवागमन लगभग ठप होता जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो ठिठुरन के बीच तेज हवाओं से बच के यहाँ पर ठिकाना लिए हुए हैं। आप लोग कैसा रात भर सोए रही है? ये दिन भर से डर रहा हुआ भैया, ज्यादा हवा आ रहा है सर। क्या हो रहा है? ओ हवा आ रहा है सर, डर लग रहा है, बहुत साउंड आ रहा है भैया। उसको इतना बड़ा पेड़ गिर गया, उसको नींद नहीं आता, डर लग रहा है। कैसा लग रहा है? क्यों घर से बाहर आ गए हो? तो बड़ा साउंड आ रहा है सर, ज्यादा हवा आ रहा है सर। रात भर से लोगों ने जो है नींद से बिल्कुल नाता तोड़ा हुआ है। वो डरे सहमे हुए हैं और ये इस बात का अंदेशा लगा रहे हैं कि कहीं ये पानी जो है उनके घरों तक ना आ जाए, समुद्र का पानी उनके घरों तक ना घुस जाए। यही हाल जो है आसपास पूरे इलाके में इलेक्ट्रिक भी जा चुकी है। केबल जो है चाहे वो टीवी के केबल हो, केबल टेलीविजन के हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी के, चारों ओर बिखरे पड़े हैं हमारे ओर। और लोग सबसे ज्यादा दहशत में इस बात को लेकर हैं कि कहीं करंट और कुछ ऐसी चीजें ना हो जाए जिससे किसी भी तरह की अनहोनी का उन्हें सामना करना पड़े। श्रीकाकुलम से कैमरामैन महंत के साथ सुनील नामदेव, वाइजैक आज तक। उड़ीसा के गोपालपुर में भी हुदहुद की आहट दिख रही है। वहां तेज हवा के साथ बारिश हो रही है, बिजली भी गुल है। आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने हालात का जायजा लिया। समंदर की तेज लहरें ये बता रही हैं कि साइक्लोन हुदहुद का आगाज हो चुका है। मैं इस समय हूँ गोपालपुर सी बीच पर, जहाँ आप देख सकते हैं समुद्र में इतनी तेज उफान आ रखा है। ये बता रहा है कि साइक्लोन अब कुछ ही किलोमीटर दूर है और साथ ही ये भी कि लोगों को अब हिदायत दी जा चुकी है। लोग अब अपने घरों से निकल रहे हैं। कारण ये नहीं है कि वो सुरक्षित रहना चाहते हैं या वो डरे हुए हैं। कारण इसके साथ साथ ये भी है कि वो ये सोच रहे हैं कि ना तो गोपालपुर में पावर है, ना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। सारे लोग इस समय सी बीच के पास आकर बैठे हुए हैं अपने घरों से दूर। बात करते हैं क्या कारण है जो आप यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं सब लोग? ये जो हुड़ के भय के वातावरण से बिजली कट हो चुकी है और सब लोग यहाँ बाहर बैठे हैं, पूरा भयभीत होकर बाहर बैठे हैं। ये जो समंदर के भयंकर लहड़ी जो आती है ना, इसीलिए सब लोग डर के यहाँ बाहर ही है, घर के अंदर घुसते नहीं है। तेज हवाओं का डर है, उसके साथ साथ ये भी डर है कि समंदर की लहरें कितनी दूर तक जाएंगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि करीब 100-200 मीटर तक जा सकती हैं। इसके साथ साथ ये तेज हवाएं कितना नुकसान पहुंचाएंगी ये कह पाना मुश्किल है। प्रशासन की ओर से पूरी तरह तैयारी है, सारी व्यवस्था की जा चुकी है, लेकिन साथ साथ सेंटर पर जाने में लोग कतरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो जितना अपने घर के नजदीक रहें उतना सुरक्षित रहेंगे। कितना सुरक्षित रहेंगे ये कह पाना मुश्किल होगा, पर एक बात तो साफ है कि साइक्लोन हुदहुद के साथ हिदायत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैमरामैन चित्रभानु पाठक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, गोपालपुर, उड़ीसा आज तक। तो हुदहुद तूफान 7 घंटे बताया जा रहा है, 7 घंटे बाद विशाखापट्टनम के तटीय इलाकों को वो हिट करेगा। इसलिए हम सीधे आपको लिए चलते हैं विशाखापट्टनम, जहां पर हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि विशाखापट्टनम बताया जा रहा है कि सबसे पहले एक तो वहां पर हिट करेगा और सबसे ज्यादा प्रभावित वही इलाका होने वाला है। इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है ये बताएं। यहाँ पर जो स्थिति है मैं आपको दिखा सकता हूँ कि समंदर किस तरह से रफ हो गया है। कुछ लोग जरूर हैं जो वहाँ पर तस्वीरें ले रहे हैं, लेकिन हवा इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, इतनी ज्यादा तेज है कि हमें बहुत पांव जमा कर यहाँ खड़े रहना पड़ रहा है। 10 से 12 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं और चक्रवाती जो बारिश है वो लगातार चल रही है रात से। और शहर में हम जहाँ जहाँ गए सारी रात हमने यहाँ पर चक्कर लगाए। हर जगह, हर बड़ी सड़क पर बड़े बड़े पेड़ टूट कर गिर पड़े हैं। पूरे शहर में बिजली नहीं है, बिजली के खंभे गिरे पड़े हैं, ऐसे सांपों की तरह लहराते हुए बिजली के तार हैं और लोग दहशत में हैं। उनको ये लग रहा है कि किसी तरह ये तूफान निकले और ताकि वो राहत की सांस ले सकें। फिलहाल मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 100 किलोमीटर दूर यानी 50 नॉटिकल माइल के आसपास विशाखापट्टनम के समुद्र तट से अंदर की तरफ तूफान वहां पर केंद्रित है और इधर की तरफ आगे बढ़ रहा है। 100 किलोमीटर दूर है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 4 घंटे में वो यहाँ पर
उसके आना शुरू हो जाएगा, उसका असर बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ धमक शुरू हो जाएगी। और मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि यहाँ जो ये लहरें हैं ये कम से कम इससे जितनी लहरें उठ रही हैं उससे 1.5-2 गुनी ऊंची लहरें उठेंगी और ये सड़क का सारा इलाका जलमग्न। बिल्कुल संजय, और गोपालपुर का हाल जान लेते हैं। गोपालपुर में हमारे संवाददाता मनोगिया लोईवाल हमारे साथ बनी हुई हैं। मनोगिया, उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उसमें गोपालपुर गंजम बताया जा रहा है खास करके, और गणपति नगरम जो इलाका है बताया जा रहा है कि वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। आप जहां पर हैं गोपालपुर में, वहां पर क्या स्थिति है ये बताएं। स्थिति यह है कि लोगों को रात को नींद नहीं आई, न तो इलेक्ट्रिसिटी थी, न पावर सप्लाई था, और शायद यही कारण है कि एक ऐसी रात जिसे बहुत लंबी कहा जाएगा। पिछले साल 12 अक्टूबर को यही हाल था लोगों का, और इस साल फिर यही हाल है। पिछले साल फेलिन था, इस साल हुदहुद है, और इन सब के बीच अगर कुछ है तो एक असमंजस की स्थिति उन लोगों के दिलों में, उन लोगों के जहन में जो इंतजार कर रहे हैं इस स्थिति का, जो इंतजार कर रहे हैं इस तूफान का। मैं इस समय हूँ गोपालपुर सी बीच पर, आपको दिखाना चाहूंगी कि समुद्र का जो हाल है, जिस तरह से उफान आ रहा है समुद्र में, और साथ साथ बार बार जो लहरें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, उछाल मार रही हैं, और बारिश जो हो रही है वो लगातार हो रही है। सुबह 4 बजे से ही हमने लोगों से बातचीत की, हमने लोगों से ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार उनकी मंशा क्या है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, और इन सब के बीच हमने ये जाना कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। उन्हें ये लगता है कि इस बार उन्हें हो सकता है सरकार पर भरोसा थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार फेलिन में जिस तरह से सरकार ने काम किया था उसके मद्देनजर हो सकता है इस साल और ज्यादा इंप्रूवमेंट की स्थिति हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक डर, एक भय की स्थिति बनी हुई है लोगों में, और इस पूरे भय के बीच अगर कुछ है तो हुदहुद की आहट जो ये बता रही है कि कुछ ही घंटों में जो ये आंधी तूफान है ये बढ़ता चला जाएगा, और आने वाले कुछ घंटे बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे गोपालपुर और उड़ीसा के तटीय इलाके के लोगों के लिए। बिल्कुल, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे मनोगिया और संजय, आप दोनों से। हालांकि हुदहुद को सुपर साइक्लोन नहीं कहा जा रहा है, लेकिन बेहद खतरनाक है और सतर्क रहने की जरूरत भी है, ये भी एक सच्चाई है।